जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर 13 यानी वेरिएशन के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। मैं हूं सुरेश सिन्हा और आप देख रहे हैं आस्क नॉलेज। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों पहला सवाल कुछ इस तरीके से है, x प्लस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। लेट अस शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इंटू वाई। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इंटू वाई। तो चलिए हमारे पास जब भी कोई भी ऐसा प्रूफ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये जैसे ही इसके साथ इसका प्रोपोर्शन दिया गया है तो हम लोग पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर ये वैल्यू कोई एक कांस्टेंट के बराबर आ जाता है, कांस्टेंट के बराबर आ जाता है, तो इस चीज को हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे, इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और कांस्टेंट को जैसे ही रिमूव करेंगे तो इक्वेशन एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन एक्स प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस वाई। तो जैसे ही हम लोग x प्लस वाई का ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे और इक्वल टू डालेंगे तो x माइनस वाई इंटू के हो जाएगा। k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, k एक कॉन्स्टेंट है। x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के हो जाएगा। x माइनस वाई को मैंने यहाँ नीचे ले आया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है k बाई 1, अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो इस्तेमाल करेंगे। बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसी तरीके से इधर भी करेंगे, k प्लस 1 k माइनस 1। तो हमारे पास कुछ ये निकल के आएगा, x और यहाँ से भी x, y और y कैंसिल हो जा रहा है, तो x प्लस, चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या x और x 2x हो जाएगा बाय x, और यहाँ से x तो माइनस में ख़त्म हो गया, y और y 2y हो गया, बाकी ये y और ये y कैंसिल, x और ये x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हमारे पास आया है, 2x बाई 2y इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। आगे इधर सॉल्व करते हैं, 2x बाई 2y इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1, यानी कि x बाई y इक्वल्स टू, मैंने पिछले आपके लेसन्स में बताया था कि अगर हमारे पास कोई बड़ा कांस्टेंट आ जाता है तो उसको हम लोग एक छोटे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस बड़े कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं k1, यहाँ मेंशन कर लेते हैं k1 इक्वल्स टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू वाई इंटू के 1। तो x इक्वल्स टू वाई इंटू के 1 हमारे पास निकल के आ गया है। यहाँ तक का जो डेरिवेशन था ये हमारे सवाल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस चीज़ को नोट करके रखेंगे कि x का वैल्यू क्या आया है, x इक्वल्स टू वाई इंटू के 1। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारे पास x का वैल्यू y इंटू के 1 आ चुका है और हमें ये साबित करना है। कुछ भी हमारे पास वेरिएशन के चैप्टर में साबित यानी कि प्रोपोर्शन में
दिखाना होगा तो हम लोग ना जो चीज़ यहाँ दिया रहेगा डिवाइडेड बाय जो चीज़ यहाँ दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अगर एक कोई कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है तो ये चीज़ यहाँ चले जाएगा और ये इक्वल टू को हम हटाएंगे, कांस्टेंट को हटाएंगे और रिलेशन साबित कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसका वैल्यू क्या आता है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू क्या है वाई इंटू के वन का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है। फिर यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है वाई इंटू के वन और यहाँ एक वाई है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वाई स्क्वायर के वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू के वन। देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। यहाँ से बचेगा के वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाय यहाँ भी वाई स्क्वायर बाय के वन। ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा के वन का स्क्वायर बाय के वन। ये एक बड़ा कांस्टेंट है, इसके जगह पे हम लोग के टू कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ लिख भी सकते हैं, मेंशन कर देंगे के वन का होल स्क्वायर बाय प्लस वन बाय के वन इक्वल्स टू के टू कांस्टेंट। तो हमारे पास निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन क्या निकल के आया, हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू के टू। और यहाँ से बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू के टू। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जैसे ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, के टू को जैसे ही हटाएंगे तो हम लोग बोल सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन टू एक्स इंटू वाई। जैसे ये कांस्टेंट हटाए और ये इक्वल टू भी हट जाएगा हमारे पास और ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हम लोगों ने इस प्रूफ को यानी कि सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, आगे जितने सवाल दिए गए हैं 6.2, 6.3 उसमें ये डेरिवेशन x इक्वल्स टू वाई इंटू के वन इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, उसमें भी इस तरीके से ये x का वैल्यू निकाल के दिखाना होगा। दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, x प्लस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई, लेट अस शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें भी हमारा वो जो पिछला डेरिवेशन था x इक्वल्स टू वाई इंटू के वन ये लगेगा। हमारे पास क्या प्रूफ करके दिखाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आप जब ये सवाल सॉल्व कीजिएगा तो मैंने जो पहला डेरिवेशन किया था x इक्वल्स टू वाई इंटू के वन लेकर के जो मैंने आया था वो इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा और उसको आपको पहले सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने बताया आपको जब भी वेरिएशन का सवाल में इस तरीके से प्रोपोर्शन का साइन दिया रहता है और प्रूफ करके बताना होता है तो हम लोग पहले किसका वैल्यू निकालते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस तरफ में जो दिया हुआ उसको ऊपर में लिखो, डिवाइडेड बाय इधर में जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है और हमें इसका वैल्यू अगर कांस्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग तो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये लोग दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारे पास x का वैल्यू क्या पता था y इंटू के वन इसका होल क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय यहाँ पे y इंटू के वन का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास y क्यूब के वन का क्यूब प्लस वाई क्यूब निकल के आएगा, यहाँ से वाई क्यूब के वन का क्यूब माइनस वाई क्यूब निकल के आएगा। ठीक है, ऊपर में भी वाई क्यूब कॉमन है, नीचे में भी वाई क्यूब कॉमन है तो वाई क्यूब जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो के वन का क्यूब प्लस वन बाय वाई क्यूब के वन का क्यूब माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। ऊपर भी वाई क्यूब है, नीचे भी वाई क्यूब है, दोनों के पास वाई क्यूब है तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, के वन का क्यूब प्लस वन बाय के वन का क्यूब माइनस वन। तो ये बड़ा वाला जो कांस्टेंट है उसके जगह पे हम लोग एक छोटा कांस्टेंट यानी कि k2 दे सकते हैं कि नहीं, हाँ दे सकते हैं। यहाँ पे बस मेंशन कर देंगे k1 का क्यूब प्लस वन बाई k1
का क्यूब -1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमारे पास ये मेंशन हो गया। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू K2, यानी कि एक कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू K2 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रहा है। तो हम जैसे ही इस कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे तो ये इक्वेशन एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रूव्ड। तो हेंस हम लोगों ने ये भी प्रूव करके दिखा दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इस सवाल को और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों 6.3 का सवाल क्या है, x plus y is directly proportional to x minus y. Let us show that ax plus by proportional to bx plus qy, where a, b, p and q are non-zero constant. यानी कि यहाँ पे इस सवाल में a, b, p और q ये सब नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल्स नहीं है। हम लोगों को इसको कॉन्स्टेंट के रूप में ट्रीट करना है, जैसे कि 1 एक कॉन्स्टेंट होता है, 2 एक कॉन्स्टेंट होता है, उसी तरीके से ए, बी, पी और क्यू ये चारों ही एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई दिया गया है। तो हम लोग जो पहले ही डेरिवेशन किए थे और लेकर के आए थे x इक्वल्स टू वाई इंटू K1, वो हमें यूज करना पड़ेगा। और यहाँ सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये प्रूफ करके बताना है कि ax प्लस बी वाई प्रोपोर्शन टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आसान सवाल है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करना पड़ता है, नाउ ए एक्स प्लस बी वाई बाय पी एक्स प्लस क्यू वाई, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, कांस्टेंट आएगा तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा ये। चलिए, तो ए एक्स का वैल्यू क्या था, y इंटू K1 प्लस b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू तो b ही था, y का वैल्यू y। ठीक है, फिर यहाँ से p इंटू एक्स का वैल्यू क्या था, y इंटू K1 प्लस q इंटू वाई का वैल्यू y ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमारा सवाल तो बहुत आसान होते जा रहा है। चलिए देखिए, इसमें भी y है, इसमें भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो ऊपर में अगर हम लोग y कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू K1 प्लस बी, यहाँ से भी अगर y कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p इंटू K1 प्लस क्यू। तो जैसे ही हमारे पास ये आ जाता है तो y और y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a इंटू K1 प्लस बी बाय p इंटू K1 प्लस क्यू हो जाएगा। तो देखिए, इस सवाल में आपको लग रहा होगा कि हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं आया है, लेकिन सवाल में जैसे ही मेंशन किया था कि a, b, p और q सभी एक कांस्टेंट है और k हम लोगों ने एक कांस्टेंट पहले ही अज्यूम किया था, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आया है हमारे पास वो तो पूरा एक कांस्टेंट है। तो इसके जगह पे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, K2? क्यों नहीं लिख सकते, ये पूरा एक बड़ा वाला कांस्टेंट है, सब में प्लस माइनस किया हुआ है, तो उसके जगह पे हमारे पास एक K2 नॉर्मल छोटा वाला कांस्टेंट आ ही सकता है। यहाँ पे बस मेंशन करना पड़ेगा, सिंस a इंटू K1 प्लस बी इक्वल्स टू p इंटू K1 प्लस क्यू इक्वल्स टू K2 कांस्टेंट। आप K2, K3, K5 कुछ भी मान सकते हो, m, l कुछ भी मान सकते हो, बस वो वेरिएबल मत मानना जो इस सवाल में दिया हुआ है। मैंने K2 मान लिया क्योंकि मैंने K1 अज्यूम पहले कर लिया था। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ रहा है, ax प्लस बी वाई बाय पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू K2। तो यहाँ से ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू K2 इंटू पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई। तो ये कांस्टेंट को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्रोपोर्शन टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्रूव्ड। तो हम लोगों ने ये तीसरा सवाल भी प्रूव करके दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों 7.1 सवाल में क्या बोल रहा है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, लेट अस प्रूव दैट a प्लस बी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, 7.1 सवाल में बोल रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, लेट अस प्रूव दैट ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। तो चलिए दोस्तों सवाल को देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, और प्रूफ करना है ए प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस बी। तो इसको कैसे करेंगे? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के मदद से करेंगे। चलिए देखते हैं। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये रिलेशन को हम लोगों ने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ये आया है तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल्स टू के बाय 1। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ए बी को मैंने यहाँ नीचे ले आया। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय, अगर मान लो यहाँ पे मैं 2 इंटू कर देता हूँ अपने मर्जी से, तो यहाँ भी एक 2 इंटू करना पड़ेगा। 2 और ये 2 अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो चीज़ था वही रह जाएगा। अभी मैंने ये 2 इंटू ही क्यों किया, जब अगर ये कैंसिल होना था तो क्यों इंटू किया, आगे आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ 2 इंटू किया है और यहाँ 2 इंटू किया है, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए देखिए, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हमारे पास कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो करने से क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का यही प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ से k प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया है, ये 2 होने की वजह से। अगर मैंने यहाँ 2 इंटू नहीं किया होता तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू किया था। तो आप अपनी मर्जी से 2, 3, 4, 5 किसी भी चीज़ को किसी भी के साथ में इंटू कर सकते हैं, बशर्ते आप इधर भी इंटू कीजिए और इधर भी इंटू कीजिए। उससे क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो हमारे पास ये टोटल क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर में भी फॉर्मूला बन रहा है और नीचे में क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर से k प्लस 2 बाय के माइनस 2। तो देखिए k भी एक कांस्टेंट है और 2 भी एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे वाले कांस्टेंट को, होल कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करके यहाँ लिख लेंगे k1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, बस यहाँ पे मेंशन करना है k प्लस 2 k माइनस 2 इक्वल्स टू k1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर में है, a माइनस बी होल स्क्वायर में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी बाय ए माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल्स टू k1। तो यहाँ से ये स्क्वायर को जब हम लोग इक्वल टू को उस तरफ भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से a प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ k1। तो ये भी एक कांस्टेंट है, इसका भी रूट अगर हो जाता है तो भी ये एक कांस्टेंट ही रहता है। तो लेकिन ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसको भी हटा करके एक दूसरा और कांस्टेंट ले लेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं रूट ओवर k1 इक्वल्स टू क्या माने, k3 मान लेते हैं। चलो k3 मान लिया, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू k इंटू 3, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू k3 इंटू ए माइनस बी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्रोपोर्शन टू ए माइनस बी। जैसे ही ए कांस्टेंट हटेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि हमारा जो प्रूफ था वो हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया था और ये प्रूफ करके दिखाना था, तो हम लोगों ने कंपोनेंट और डिविडेंडो की मदद से इस सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर दिया है। देख लीजिए इस सवाल को और हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब।
लेट अस प्रूव दैट x प्लस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और x प्लस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई प्रूव करके बताना है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर आप लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, के इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ से के बाय 1 बच जाएगा यहाँ पे। हाँ, लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े और इसके ऊपर हम लोग कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो इस्तेमाल कर दें तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां से हम लोगों ने कर दिया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और यहां भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर के क्या निकल के आएगा, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये वाई क्यूब और वाई क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या है के प्लस 1 बाय के माइनस 1। तो यहाँ पे टोटली क्या हो रहा है 2x क्यूब बाय 2y क्यूब इक्वल्स टू के प्लस 1 बाय के माइनस 1। 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इक्वल्स टू, ये बड़ा वाला कांस्टेंट लिखूं कि एक डायरेक्ट छोटा कांस्टेंट लिखूं। चलो छोटा कांस्टेंट ही लिखता हूं, यानी कि मान लो k5, अपने मर्जी से मैंने मान लिया k5, के प्लस 1 बाय के माइनस 1 इक्वल्स टू k5। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब इक्वल्स टू k5 आ रहा है। यहाँ से हम लोग क्या ये लिख सकते हैं x बाय वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू k5। हाँ, लिख ही सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्यूब में है, तो होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बाय वाई इक्वल्स टू k5 का क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब उस तरफ इक्वल टू को जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग फिर अज्यूम करेंगे क्यूब रूट ऑफ k5 इक्वल्स टू k6। इस कांस्टेंट के जगह पे इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे, x बाई वाई इक्वल्स टू k6। तो हमारे पास ये आ जा रहा है और हमें क्या निकालना था, x प्लस वाई प्रोपोर्शन टू x माइनस वाई। तो क्या हमारे पास ये आया है, अभी आपको लग रहा हो कि नहीं आया, लेकिन अगर हम लोग इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फिर से इस्तेमाल करें बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही पर्दा हटाया गया तो ये क्या हो गया x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई k6 प्लस 1 बाय k6 माइनस 1। ठीक है, ये पूरा वाला जो चीज़ है ये खुद एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू k इंटू 7, यानी कि यहाँ पे मेंशन कर लेंगे k6 प्लस 1 बाय k6 माइनस 1 इक्वल्स टू k7। ठीक है, तो ये कांस्टेंट को हटाओ, x प्लस वाई इक्वल्स टू k7 इंटू एक्स माइनस वाई, और जैसे ही ये कांस्टेंट हटेगा इक्वल टू भी हट जाएगा और एक प्रोपोर्शन का साइन लगेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई, और हम लोगों ने ये कर दिया है प्रूव। तो देखा आपने, 2 बार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इस्तेमाल करने पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूफ था वो निकल के आ गया है। तो x प्लस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स माइनस वाई हम लोगों ने प्रूव कर दिया। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं वेरिएशन के स्टेटमेंट वाले सवालों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूँ सूर्य सिन्हा, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।